नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, होना भी चाहिए। बताया तो था, टेंथ का लोड मत लेना, प्रेशर मत लेना। मैं हूं ना भाई। तो आज आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल गया होगा किस बारे में मैं इधर बैठा हूँ बात करने के लिए आपसे। ये सीबीएसई के बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन में डाल चुका है कि 2025-26 सेशन के बच्चों को क्या दो बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो इसका पूरा खुलासा करके मैं इस वीडियो में रख दूंगा। अगर भी आप इसमें कंफ्यूज हो तो ये वीडियो को पूरा देखें, आपको बिल्कुल हर एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, क्या क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स दो बार होने वाले हैं? किन बच्चों के लिए? 2025-26 सेशन के बच्चों के लिए जो कि 2026 में बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप कहीं से सुने होंगे तो बिल्कुल भी सही सुने हैं आप। क्लास 10 बच्चों को दो बार बोर्ड एग्जाम्स देने पड़ेंगे। क्या दो बार बोर्ड एग्जाम्स देना कंपलसरी है? नहीं। पहला एग्जाम कंपलसरी है, दूसरा एग्जाम बच्चा का विल के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा का विश के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो बच्चा अपना इंप्रूवमेंट के लिए दूसरा एग्जाम देना चाहता है तो दे सकता है, नहीं देना चाहता तो नहीं दे सकता है। दूसरी चीज, क्या अगर ये जब बोर्ड एग्जाम्स होगा तो कौन से डेट में होगा, इसका डेट क्या रहेगा, इसका शेड्यूल क्या रहेगा। मैं आपको शेड्यूल के लिए एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के लिए। शेड्यूल सीबीएसई अपने वेबसाइट में एक पीडीएफ में दे दिया है। मैं बस आपको इधर डेट बता देता हूँ। जो पहला एग्जाम का डेट होगा वो रहेगा 17 फेब टू 6 मार्च। जो दूसरा एग्जाम का डेट रहेगा वो रहेगा 5 मई टू 20 में। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट, दोनों एग्जाम्स के सिलेबस सेम रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि पहला एग्जाम का सिलेबस दूसरा एग्जाम का सिलेबस अलग अलग रहेगा, जी नहीं। दोनों एग्जाम के सिलेबस सेम रहेंगे। और सिलेबस क्या रहेगा, आप सीबीएसई के वेबसाइट पर देखकर जाके हर एक सब्जेक्ट का अपना सिलेबस देख सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई के वेबसाइट पे गए, एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे, करिकुलम में अपना सेशन सिलेक्ट करोगे जो कि 25-26 है, सेशन 2025-26। उस उधर आपको सिलेबस मिल जाएगा अपना 10th क्लास का। उधर से आप देख सकते हो जो करंट ईयर का सिलेबस है सेम रहेगा। पूरा पूरा थी आपका होल बुक आता है, तो सेम रहेगा आपका सिलेबस दोनों एग्जाम्स के लिए। तीसरी चीज, स्कीम ऑफ स्टडीज एंड एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम। स्टडीज और एग्जामिनेशन का स्कीम जो है, जिस तरीके से एग्जामिनेशन एग्जाम का पेपर्स चेक होते थे, जो तरीका रहता था, जो कंडक्शन का तरीका रहता था, जो हर एक चीज का सिस्टम रहता था, सिस्टम बिल्कुल सेम रहेगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चौथा सबसे बड़ा अपडेट, अगर आपको लग रहा है कि दोनों एग्जाम्स के लिए दो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, नहीं, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर फाइनलाइज होगा जिसमें आपको दो बोर्ड एग्जाम्स, जो पहला देना जो दूसरा देना चाहता है वो दे सकता है, लेकिन दो बोर्ड एग्जाम्स सेम एग्जामिनेशन सेंटर पे कंडक्ट होंगे। दो बोर्ड एग्जाम्स के लिए दो अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है। ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा चीज, एलओसी जो फॉर्म फिल होता है आपके स्कूल के द्वारा आपसे पूछ के, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रहता है जो कि सितंबर मंथ के एंड तक हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सीबीएसई वेबसाइट में भी बोला है कि सितंबर मंथ के लास्ट तक हो जाना चाहिए। उसमें जो आपको चार्ज किया जाता है, जो फीस चार्ज किया जाता है एग्जामिनेशन फीस, वो इस बार थोड़ा सा ज्यादा होगा। रीजन बीइंग इज, आपको इस बार दो एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप सेकंड एग्जाम दो ना दो, लेकिन आपको दोनों एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसीलिए फीस थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है। छठा सबसे बड़ा अपडेट, सेकेंड एग्जाम विल बी एक्ट एज योर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। जैसे कि आप जानते होंगे, जो बच्चे 10th बोर्ड में फेल हो जाते हैं उनके लिए और एक सप्लीमेंट्री एग्जाम प्लान किया जाता है ताकि वो अपने थोड़ा और प्रिपरेशन करके इंप्रूव करके पास कर सकते हैं 11th में। लेकिन वो खेला और नहीं है। इस बार दो बोर्ड एग्जाम्स कर दिए गए हैं। जो पहला एग्जाम में शायद उसको लगे कि मैं फेल हो जाऊं या फिर थोड़ा सा अच्छा कर सकता हूं, तो दूसरा बोर्ड एग्जाम दे सकता है। इसलिए इसको सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पर बोल रहा है। ठीक है। सातवां सबसे बड़ा अपडेट, अगर आप सेकेंड एग्जाम अटेंड करना नहीं चाहते हैं, पहला एग्जाम के तौर पर ही अपना 11th का एडमिशन करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है मेरा पहला एग्जाम सही ठीक ठाक गया, सेकेंड एग्जाम को भी जरूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं। आप अपना पहला एग्जाम का जो रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, वो अपने डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में अवेलेबल हो जाएगा। आठवां सबसे बड़ा चीज, अगर आपको लग रहा है आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है जो 20 मार्क का रहता है, जो कि आपका स्कूल की तरफ से अवार्ड किया जाता है आपका परफॉर्मेंस के जैसे, और आपका जो भी आपका करिकुलम रहता है स्कूल का, आप अपने सिलेबस में अगर जाओगे तो पोर्टफोलियो वगैरह
हैंड राइटिंग वगैरह, कॉपी मेंटेन वगैरह, क्लास वर्क, होमवर्क, वो सब जो भी रहता है, इंटरनल प्रोजेक्ट्स वगैरह आप करते हो कि नहीं, वो सब के ऊपर जो इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क मिलता है आपको, वो अगर आपको लग रहा है कि दोनों बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 अलग-अलग रहेंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। स्कूल के तरफ से एक ही बार अवार्ड किया जाएगा इंटरनल असेसमेंट। अगर आपको पहला एग्जाम में 20 में से 16 मिला है, तो दूसरा एग्जाम में भी 16 ही रहेगा, इसमें कोई बढ़ा कमा नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट एक बार ही अवार्ड किया जाएगा स्कूल की तरफ से। 9th सबसे बड़ा अपडेट, आपका जो मार्कशीट होगा उसमें क्या क्या लिखा होगा। बच्चों को बहुत, भैया यार 2 एग्जाम्स होगा, हमारा 1 एग्जाम होता तो मार्कशीट में एक ही मार्क्स रहता था, एक ही चीज का, एक ही एग्जाम का। 2 बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो मार्कशीट कैसा दिखेगा। तो जो आपका मार्कशीट होगा, जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होगा 10th का, तो उसमें आपका जो सारे 2 एग्जाम्स का मार्क्स रहेंगे, आपके इंटरनल असेसमेंट रहेंगे, ग्रेड्स रहेंगे, और दोनों एग्जाम से जो आपका बेटर एग्जाम हुआ होगा, जिसमें परसेंटेज या मार्क्स जिसमें ज्यादा आ रहे हो, वो वाला मेंशन हुआ होगा, वाला हाईलाइट हुआ होगा। तो ऐसा कुछ आपका दिखने वाला है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है, जो मार्कशीट है, वो उसमें ये सब चीजें इंक्लूड होंगे। क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगे, आपके दोनों बोर्ड्स के मार्क्स, अगर आप सेकंड बोर्ड दिए हो तो, आपके ग्रेड्स, आपके इंटरनल असेसमेंट, और जो बोर्ड एग्जाम, अगर आप दोनों बोर्ड एग्जाम्स दिए हो तो जो बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क्स थोड़ा बेटर आए हैं कंपैरिजन से, तो वही वाला मेंशन हुआ होगा, हाईलाइट हुआ होगा। 10वीं और लास्ट अपडेट, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट एग्जामिनेशन में हो जाता है, तभी भी वो 11th में एडमिशन ले सकता है। नहीं मानता। ये तो बढ़िया बात है। कैसे, वो सेकंड एग्जाम देके, वो जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, वो अपना परफॉर्मेंस को बेटर करे। फेल वाले बच्चों को भी सेकंड एग्जामिनेशन में एंट्री मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अगर पहले एग्जाम में फेल हो जाते हैं, उनको सेकंड एग्जाम में एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप पहला एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो सेकंड एग्जाम का यूज करके, सेकंड एग्जाम में अपना थोड़ा अच्छा से मेहनत करके, अपने आप के मार्क्स को इम्प्रूव करके आप 11th में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको और बहुत सारे चीजें जानना है, तो सीबीएसई का एक जो प्रपोज किया है, उस पर एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है। वो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको बहुत और थोड़ा ज्यादा जानना है, तो आप पीडीएफ गो थ्रू कर सकते हो, उसमें हर एक चीज क्लियरली बताया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम मिल रहे होंगे हमारा वीडियो लेक्चर्स पे। हमारा पहला जो वीडियो लेक्चर वो रियल नंबर पे ही होगा। आप कमेंट कर देना अगर कोई दूसरा चैप्टर चाहिए होगा, लेकिन इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा वो रियल नंबर पे ही होगा। तो बताना यार आज का वीडियो कैसा लगा। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि सब कोई अवेयर हो जाए। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जो पीडीएफ दूंगा, वो भी अपने दोस्तों को भेज देना, ताकि वो भी थोड़ा गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा ज्यादा अगर जानना हो तो जान लें। तो शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए। टाटा, गुड बाय।